जय हिंद मेरे प्यारे साथियों को इससे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज के समय में नए चालान के संबंध में या ट्रैफिक नियमों के में बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको कहीं पर भी देखने को मिलेगा कि आपको रुकवा करके कोई भौतिक रूप से कहीं पर भी चेकिंग नहीं करने को आपको नहीं मिलेगी। ना ही कहीं पर चेकिंग किया जाएगा आपको रुकवा करके, साथ ही साथ कहीं पर आपको फोन में भी नहीं दिखाना है। आने वाला दिन, जो आने वाला समय है, वो इतना हाईली एडवांस होने वाला है कि अभी आपको मैं जानकारी दूंगा इसी विषय पर, क्योंकि अब देश में ट्रैफिक नियमों में ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लागू कर दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अभी आगे आपको सब कुछ मैं जानकारी दूंगा इस विषय पर। आपको कहीं ना रुकना है, ना ही कहीं पर अपने डॉक्यूमेंट को शो करना है। फिर भी आपके डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा कि आपके गाड़ी के में बीमा है कि नहीं, इंश्योरेंस यानी कि पीयूसी, साथ ही साथ फिटनेस है कि नहीं, परमिट है कि नहीं। सारी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन वे में एक्सेस कर लिया जाएगा। आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है, ना कुछ दिखाना है, सीधे ऑनलाइन एक्सेस होगा। तो टेक्नोलॉजी काफी हाई हो चुकी है। हर चीज में एआई आपको देखने को मिल रहा है, वो इसमें भी देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, या आप बोल सकते हैं कि ये ट्रैफिक भी अब एआई से अछूता नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। 19 जनवरी 2026 से ही ये देश में, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में लागू किया गया है। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। जल्द ही ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि वहां पर यह सफल हो रहा है। ठीक है, जो भी खामियां कुछ होंगी, त्रुटि मिलेगी, उसको अपडेट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी ई डिटेक्शन सिस्टम जो लागू किया गया है, यह काफी उन्नत तकनीकी है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सड़क पर चल रहे वाहनों को, उनके दस्तावेजों की एवं यातायात नियमों की निगरानी करता है। यह बहुत ही हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह जो टेक्नोलॉजी है, ये 4 स्टेप में मुख्य काम करती है। ठीक है, तो ये प्रणाली 4 चरणों में काम करती है, जिसमें पहला चरण ये होता है, जो ई डिटेक्शन सिस्टम होता है, ट्रैफिक नियमों में इसको लाया जा रहा है। तो ये कैसे काम करती है? पहला चरण इसमें यह है कि जो भी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेंगी, उनके डेटा को फास्टैग के माध्यम से कलेक्ट करके रख लिया जाता है। ठीक है, कि कौन सी गाड़ी गुजरी, उसका नंबर क्या है, उसका सब कुछ डिटेल फास्टैग के अंतर्गत आ जाएगा इसमें। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है? दूसरे चरण में वाहन का डेटा भारत सरकार के जो रियल टाइम डेटा होता है, वाहन पोर्टल पर अवेलेबल होता है, वहां से इसको मैच किया जाएगा। ठीक है, और मैच क्या क्या किया जाएगा? मैच उसमें किया जाएगा गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का आपका पीयूसी, प्रदूषण, तीसरा है आपका गाड़ी का परमिट, चौथा है फिटनेस। ये 4 चीजें मुख्य रूप से यहाँ पर मिलान किया जाएगा आपकी गाड़ी का रियल टाइम में, कि आपके पास में ये अपडेट है कि नहीं है ऑनलाइन उस गाड़ी से। अगर वो दिक्कत होगी उसमें, तो फिर क्या होगा? इसीलिए तीसरा चरण बनाया गया। तो तीसरे चरण में यदि किसी गाड़ी का डेटा भारत सरकार के रियल टाइम डेटा से मैच नहीं करता है, अपूर्ण एवं अमान्य पाया जाता है, तो उस गाड़ी को चिन्हित करके स्टोर करके रख लिया जाएगा, उस गाड़ी के डेटा को। और चौथे स्टेप, जो लास्ट स्टेप होगा, यहां पर क्या होगा कि यहां पर स्वतः आपकी गाड़ी का उस पर्टिकुलर गलती की वजह से, यानी कि गाड़ी के पास यदि बीमा नहीं है, पीयूसी एक्सपायर है, फिटनेस आपने रिन्यूअल नहीं कराया है, परमिट नहीं है, तो उस चीज के लिए स्वतः ई चालान काट दिया जाएगा। ऑनलाइन चालान कटेगा इलेक्ट्रॉनिक वे में, और ये सीधा आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ठीक है, और आपको 3 दिनों के अंदर अंदर यह एसएमएस देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम। वैसे चालान कटेगा तो तुरंत मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। यदि आपने अपनी गाड़ी से मोबाइल नंबर अपडेट करके रखा है, तो गाड़ी के आरसी से और अपने ड्राइविंग लाइसेंस से, दोनों में मोबाइल नंबर अपडेट करके रख लीजिए, नहीं तो फिर भविष्य में आपको पछताना पड़ सकता है। कैसे करना है वो आपको मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो ये स्वतः चालान भेज दिया जाएगा। 4 चरण इसी तरीके से ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, अब यहां पर आप बोलेंगे इसमें फायदा क्या है? तो फायदा इसमें यह है कि पहला तो कोई ह्यूमन एरर नहीं है। ठीक है, कहीं पर आपको कहीं ना रुकना है, ना ही आपके कहीं पर आपको डेटा अपना शो करना है। सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे में ऑनलाइन एक्सेस की जाएंगी, कहीं पर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जिससे दूसरा फायदा होगा कि ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। कहीं पर गाड़ी किसी को पर्टिकुलरली फिजिकली चेक किया जाता है तो बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, वो चीजें नहीं होंगी। उसके बाद में आप देखेंगे कि केवल वैलिड व्हीकल ही रोड पर चल पाएंगे, जो वैध वाहन है वही रोड पर चलेंगे, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो ये महत्वपूर्ण 3-4 फायदे आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। ई डिटेक्शन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखंड में लागू किया गया है 19 जनवरी 2026 से ही ये चल आ रहा है। कहाँ लागू किया गया है वो बता देता हूं। पहला तो है आपका हैदराबाद टोल प्लाजा हरिद्वार में, दूसरा है भगवानपुर टोल प्लाजा हरिद्वार में और लच्छीवाला टोल प्लाजा देहरादून में। चौथे जगह लागू किया है जनतापुर पट्टी उधम सिंह नगर में, बगड़ी टोल प्लाजा उधम सिंह नगर में और नगला टोल प्लाजा उधम सिंह नगर और देवरिया टोल प्लाजा उधम सिंह नगर में उत्तराखंड में ये लागू किया गया है। लगभग 7 जगह लागू किया गया है और आने दिनों में इसको बढ़ाया जा रहा है। यहां पर अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है सिस्टम सब कुछ, तो इसको आने वाले दिनों में ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाएगा ई डिटेक्शन सिस्टम इन ट्रैफिक। तो यहां पर भी ट्रैफिक नियमों में अब काफी सख्ती देखने को मिल रही है। आपके लिए सुलभता भी है कि आपको कहीं पर रुकना नहीं है, कहीं पर कुछ समय आपका जाया नहीं जाएगा। ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा जो अपडेट रहते हैं, अपने गाड़ी का डेटा, अपनी गाड़ी, अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ अपने पास कैरी करके रखते हैं और सब कुछ सही होता है, तो ये उनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हों, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ड्राइवर भाई हैं जिनके पास में डेटा मिसमैच है, रिन्यूअल नहीं करवाया डॉक्यूमेंट, लेट लतीफी करते हैं, ले दे के काम करना चाहते हैं, तो वो अब ले दे के आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, वो चीजें खत्म, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। तो ट्रैफिक नियमों में बड़ा आने वाले दिनों में परिवर्तन होने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। ई डिटेक्शन सिस्टम लागू जो कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो ये प्रणाली बहुत ही बेनिफिशियल होगी आने वाले दिनों में या नहीं, वो आप इस यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करिए इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा लागू की जा रही है। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो अभी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट ज्ञान टेक्नोलॉजी फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मैं सर्कुलर पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। यहां तक वीडियो देखा प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।